तो लास्ट क्लास में मैंने न्यूक्लियस कंप्लीट किया था। आज मैं सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। सेमीकंडक्टर का मतलब है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं या सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इसमें मेजर पार्ट जो है इस बार बोर्ड के सिलेबस से डिलीटेड है, केवल हमें रेक्टिफायर तक ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर हेडिंग डाल दीजिए, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, substances, semiconductors, substances through which partial conduction of electron takes place. Partial conduction of electrons takes place. Partial conduction of electron takes place are called semiconductors. For example, group 4 elements like germanium, silicon, etc. Group 4 elements like germanium, silicon, etc. ठीक है। इसमें सेमीकंडक्टर में बेटा पहला जो है इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो बेटा, लिख लीजिए, सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म। सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म, सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म is called intrinsic semiconductor, is called intrinsic semiconductor. For example, germanium, silicon, etc. germanium, silicon, etc. ग्रुप 4 एलिमेंट है ये जर्मेनियम और सिलिकॉन। होता क्या है बच्चों, देखो, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 4 एलिमेंट है, तो ये एक एटम नेबरिंग जर्मेनियम एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसे? अगर एक जर्मेनियम एटम को हम देखें, इस वाले को, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन नेबरिंग जर्मेनियम एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हर जर्मेनियम एटम के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। बात समझ में आई? जैसे एक जर्मेनियम एटम अगर हम ले रहे हैं तो इसके चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसके भी चारों बनाएंगे, इसके भी बनाएंगे, इसके भी बनाएंगे। जितने भी जर्मेनियम एटम होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो सारे जर्मेनियम एटम नेबरिंग जर्मेनियम एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे कंडक्शन के लिए। बात समझ में आई? यानी अगर इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में ऑक्युपाई हो गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे कंडक्शन के लिए। तो फिर ये वर्क कैसे करेगा? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस पे इतनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जंप आउट कर जाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बाहर आ गया, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ जाएगा। इस वैकेंसी को कहते हैं होल। इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया होल, इसको होल कहते हैं बच्चों। रूम टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होल जनरेट हो जाते हैं। और होल जब जनरेट हुआ, सपोज करिए ये होल है,
होल पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप आउट कर गया, होल छोड़ गया, जो ही होल क्रिएट होगा इसके नजदीक वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा, ट्रांजिट कर जाएगा, और जब इसके पास वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांजिट कर जाएगा सेम बॉन्ड का, तो ये होल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट जा रहा है तो होल किधर जा रहा है बच्चों? होल किधर जा रहा है? राइट जा रहा है, यही है ना? अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहा है तो इसकी करंट राइट होगी, और अगर होल राइट जा रहा है तो इसकी करंट भी किधर होगी? राइट होगी। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट जनरेट होगी वो IE प्लस IH जनरेट होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट जनरेट होगी। ड्रॉ दिस फिगर। डन बेटा? अच्छा, अब एक बात देखो ध्यान से कि आपको फार्मूला क्या बताया था मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में? I इज इक्वल टू NEABD बताया था। I इज इक्वल टू NEABD। तो अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें, इसके आगे लिखना चाहें, तो A बाहर ले लें तो NEQEVE प्लस होल के लिए क्या लिख सकते हैं? IH के लिए लिख सकते हैं NHQHVH लिख सकते हैं। इतनी करंट जो है फ्लो करेगी, ये करंट फ्लो करेगी। N क्या है यहाँ पे? N नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की। NE क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH क्या है? हाँ, नंबर डेंसिटी या होल कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में NE और NH की वैल्यू सेम होगी? कोई डाउट बच्चों? एनी डाउट? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर जितने इलेक्ट्रॉन जंप आउट करेंगे बॉन्ड से बाहर, उतने ही होल क्रिएट होंगे, इसलिए इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है। अच्छा, एक बात और देख लो बच्चों, एक फार्मूला यहाँ पे डेवलप होता है Ne इंटू NH इज इक्वल टू N स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। अगर दोनों का नंबर सेम है और इसको N मान लें तो ये N स्क्वायर हो जाएगा या नहीं होगा? लेकिन यहाँ पे इसको N नहीं लिखते हैं, Ni लिखते हैं। Ni को कहते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं होल कंसंट्रेशन, Ni को कहते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। लिख लीजिए वहां पे। जितने भी डिवाइस हमारे पास गैजेट्स हैं आज की डेट में, या जितने भी नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, सब में सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है। आप जानते हैं, मोबाइल से लेके लैपटॉप से लेके रोबोट से लेकर के जितने भी AI के डिवाइसेस हैं, सब किससे बनते हैं? सेमी कंडक्टर से। किससे बनते हैं? सेमी कंडक्टर से। और आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप N टाइप P टाइप सेमी कंडक्टर से बनता है, PN जंक्शन से बनता है। PN जंक्शन के हेल्प से PN जंक्शन, P और N टाइप मटेरियल, PN जंक्शन के हेल्प से रेक्टिफायर बनता है, ट्रांजिस्टर बनता है, ऑसिलेटर बनता है ना। बहुत सारी डिवाइसेस जो यूज़ की जाती हैं वो सब उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। फिजिक्स की उस ब्रांच को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आ जाता है।
बेसिक क्या है, यूज क्या है सेमीकंडक्टर का, बनता किससे है, सेमीकंडक्टर से। पूरी थ्योरी है क्या, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की थ्योरी है पूरी की पूरी। 4 साल 5 साल की इंजीनियरिंग से लेके रोबोट से लेके एआई से लेकर के जो कुछ भी है आजकल आप देखते हैं, रोबोट जो है बैठ के न्यूज़ पढ़ रहा है ना, रोबोट आज की डेट में ऑपरेशन कर रहा है। ये सब जो भी डिवाइस जो बन रही हैं ये सब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, उसी से ना बनेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? आपका छोटा सा मोबाइल है, उसकी इंटीग्रेटेड सर्किट आप एक चिप के ऊपर देखोगे डॉट्स दिखाई देगा। मोबाइल के अंदर होता है ना, डॉट्स होता है, या टीवी कहीं भी, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं उसको। उसमें यही सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस यूज़ किया जाता है। उसमें थोड़ी ना रेजिस्टेंस और सेल और बैटरी और एमीटर और वोल्टमीटर यूज़ किया जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। और यहाँ पे यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। बात समझ में आई? तो सेमीकंडक्टर का इंट्रिंसिक का मतलब है बच्चों, इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर, और इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर से कम अगर टेम्परेचर होगा तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट यानी कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब मच बिलो रूम टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। मच बिलो रूम टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। अगर हमें बहुत कम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी चाहिए, भाई मोबाइल को हमें 2 डिग्री सेल्सियस पे भी बात करनी है, तो उसके लिए हमें डोपिंग करनी पड़ेगी। डोपिंग क्या होता है? एक्सट्रिंजिक इम्प्यूरिटी ऐड करना। इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग कर दें या इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में हम इम्प्यूरिटी ऐड कर दें तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कई गुना बढ़ जाती है और बहुत कम टेम्परेचर पे कोई भी डिवाइस वर्क करता है। आपका मोबाइल वर्क करेगा, आपका लैपटॉप वर्क करेगा। बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर लगभग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इंट्रिंजिक क्या है ये समझ में आ गया आपको? इज दिस क्लियर? अच्छा, आप दूसरा लिखो बच्चों, एक चीज और लिख लो इसमें, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज शोन इन द फिगर। देखो बच्चों, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। ये वैलेंस बैंड है, वी बैंड बोलते हैं इसको, और ये कंडक्शन बैंड है, इसको सी बैंड बोलते हैं। और इन दोनों बैंड के ठीक बीचों बीच फर्मी लेवल लाई करता है, इसको कहते हैं फर्मी लेवल। फर्मी लेवल इसके बीचों बीच इंट्रिंसिक में लाई करता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल मिडवे होता है, बिल्कुल बीच में होता है। वैलेंस बैंड का मतलब यह है कि ग्राउंड स्टेट, और कंडक्शन बैंड का मतलब एक्साइटेड स्टेट, एक तरह से ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब, ये फिगर आप ड्रॉ कर लो, फिर मैं बता रहा हूं इसको। देखो बेटा, ये जो गैप दिखाई दे रहा है ना, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, EG एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो करंट फ्लो करेगी। फर्मी लेवल होता क्या है? फर्मी लेवल वो रेफरेंस लेवल है जहां से कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का या होल का होता है। जैसे ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये कंडक्शन बैंड में जाएगा तो करंट फ्लो करेगी। और कंडक्शन हमेशा रेफरेंस लेवल फर्मी लेवल से होता है। फर्मी लेवल पे इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं और ये कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं तो करंट फ्लो करती है। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ जाना है तो केवल इसको कम एनर्जी गैप मिल जाता है, यानी थोड़ी सी एनर्जी भी मिल जाएगी तो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे
27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये एनर्जी मिल जाती है। ये हो गया इंट्रिंसिक। इसके बाद दूसरा जो सेमीकंडक्टर है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ब्रैकेट में इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ब्रैकेट में इम्प्योर सेमीकंडक्टर। दो तरह के इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। पहला है एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक लाइन इसमें आप लिख लीजिए, when doping of pentavalent element, when doping of, doping मतलब ऐड करना, when doping of pentavalent element is made in tetravalent element, is made in, when doping of pentavalent element is made in tetravalent element, it is n-type semiconductor. It is n-type semiconductor. ग्रुप 5 एलिमेंट कौन से हैं? जैसे फास्फोरस है, किस ग्रुप का है? ग्रुप 5 का। पीरियोडिक टेबल में फास्फोरस किस ग्रुप में है? 5, ग्रुप 5 में। अगर फास्फोरस को जर्मेनियम में, फास्फोरस की डोपिंग जर्मेनियम में करें, ठीक है, फास्फोरस की डोपिंग जर्मेनियम में करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। फास्फोरस अगर पेंटावेलेंट है तो फास्फोरस अगर पेंटावेलेंट हो तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। फास्फोरस अगर पेंटावेलेंट है, ग्रुप 5 एलिमेंट है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे जर्मेनियम के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन इसके जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। नेबरिंग जर्मेनियम एटम के साथ इस इंप्यूरिटी एटम के 4 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। जर्मेनियम ये 4 बन गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री स्टेट में है, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। तो अगर ये इंप्यूरिटी एटम का ये इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में है तो ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे कंडक्शन में टेक पार्ट करता है। बात समझ में आ गई आपको? इसके लिए 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आ गई? तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही लेस टेम्परेचर पे ये कंडक्शन फ्री स्टेट में है तो कंडक्शन में टेक पार्ट करता है, और कोई भी कंडक्शन इजीली होने लगता है तो बहुत लेस टेम्परेचर पे डिवाइस वर्क करता है। अब देखो बच्चों, ये तो पहली बात है कि डोपिंग करते ही कंडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई, क्योंकि हर इम्प्यूरिटी एटम इलेक्ट्रॉन तुरंत डोनेट करता है, और डोनेट करता है तो इस इम्प्यूरिटी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा फ्री कंडक्शन के लिए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि इसने डोनेट किया है इसलिए इसको डोनर एटम कहते हैं। डोनर एटम, डोनर एटम का मतलब इम्प्यूरिटी एटम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इम्प्यूरिटी एटम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। और डोनर एटम पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर को इसीलिए डोनर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर को डोनर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। डोनर, इसको डोनर सेमीकंडक्टर कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये ड्रॉ कर लिया आपने। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि रूम टेम्परेचर के आसपास, अराउंड रूम टेम्परेचर, कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जंप आउट करते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जंप आउट कर गया, ये चला गया बाहर, तो इसने अपने पीछे क्या क्रिएट कर दिया? इसने अपने पीछे क्या क्रिएट किया? होल क्रिएट कर दिया। अब जब यहाँ पे होल क्रिएट हो गया बच्चों,
तो इसके पास वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांजिट हो गया। कहने का मतलब यह है कि रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी हो जाती है और होल्स की माइनॉरिटी हो जाती है। बात समझ में आई? अराउंड रूम टेम्परेचर अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट बॉन्ड से बाहर चला गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों कंडक्शन में पार्ट करते हैं, लेकिन होल एक ही क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन NH होता है बच्चों। N टाइप में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होल कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इन N टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, है ना? देख लो, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर। ये जो भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ इनको नोट करना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर। लेकिन एक बात यहाँ से ये क्लियर हो गई कि IE ग्रेटर देन IH होगा N टाइप में। करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोर देन करंट ड्यू टू होल, यही होगा ना बच्चों। लेकिन I इज इक्वल टू IH प्लस IE, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप लिखा A अंडर ब्रैकेट NH QH BH प्लस NE QE B, ये करंट थ्रू कंडक्टर, करंट थ्रू N टाइप सेमीकंडक्टर की ये वैल्यू होगी। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम जो बनता है N टाइप सेमीकंडक्टर का, वो इस तरह से बनता है बच्चों। N टाइप सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है। ये वाला डायग्राम तो आपने बना ही लिया होगा। यहाँ मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बना देता हूँ। N टाइप सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड लाई करता है। और इस फर्मी लेवल पे ये F लेवल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस ये फर्मी लेवल से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और करंट फ्लो करती है। बहुत ही कम एनर्जी चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। ये एनर्जी बैंड डायग्राम है N टाइप सेमीकंडक्टर।